ओके स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डेसिमल्स। तो डेसिमल्स क्या होता है? देखिए बेटा, कुछ नंबर्स होते हैं हमारे फ्रैक्शनल फॉर्म में, कुछ होते हैं होल नंबर में। लेकिन वो नंबर जो ना तो होल नंबर में हम उनको लिख सकते हैं और ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो ऐसे नंबरों को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है, ऐसे नंबरों को क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर। जैसे 484.62, ये हमारा एक डेसिमल नंबर। और ये जो पॉइंट है, क्या है ये? पॉइंट। ये पॉइंट जो है हमारा होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? डेसिमल। ठीक है, तो द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर आल्सो नोन एज डेसिमल्स। द नंबर एक्सप्रेस्ड in decimal form or also known as decimals। ठीक है, वो नंबर जिनको हम डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे होते हैं डेसिमल्स। और जो ये पॉइंट होती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल। ठीक है, तो ये जो डेसिमल है किसी भी नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये था हमारा 484.62। ठीक है, डेसिमल इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 62 और 484। तो जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में होता है पार्ट, वो होता है आपका डेसिमल पार्ट। ये होता है आपका डेसिमल पार्ट। और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में होता है, ये होता है आपका होल पार्ट। ये क्या होता है आपका? होल पार्ट होता है। ठीक है, हम होल पार्ट को रीड करेंगे 484, और डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट आपकी रीड होती है। तो हम इसको पढ़ें, कैसे रीड करेंगे? 484.62, नॉट 462, ओनली 62। क्लियर है ये चीज? अब डेसिमल नंबर की जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो कैसे बनेगा, वो देखिए। ये देखिए, ये आपका डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें क्या है आपका? ये आपके हैं वंस, थाउजेंड्स और लैख। वंस में आपके होते हैं 1, 10, 100। थाउजेंड्स में 1000, 10,000। लैख में लैख, 10 लाख। और ये आता है आपका डेसिमल पार्ट। यहाँ पर आपका हो जाता है 110, 1/10, 100th, 1000। इनकी डेसिमल के बाद के जो नंबर है हमारे, वो 1/10, 1/100 और 1/1000 जो है उनकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ये आपका मान लीजिए, अगर मैं कोई नंबर आपका लिख रही हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 123.69। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू में क्या होगा आपका? 3 आपका वंस हो गया, 10s में आपका 2 आ गया, 100 में आपका 1 आ गया। ठीक है, और 6 की वैल्यू क्या होगी? 6 10th। और 9 की वैल्यू क्या होगी? 9 100th। अगर इसको मान लीजिए मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, किस में करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको कैसे करेंगे? पता है इसकी प्लेस वैल्यू आपको? तो ये होल नंबर है, इसको हम लिखेंगे 100 + 20 + 3 प्लस 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10th, यानी कि 6 × 1/10 प्लस 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10th, 100th, 1/100। तो ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू। ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब दूसरा नंबर ले लीजिए। मान लीजिए अगर हमें एक्सपेंड करना है 214.1048, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 200 + 10 + 4 प्लस 1 × 1/10 प्लस 0 × 1/100 प्लस 4 × 1/1000 प्लस 8 × 1/10,000।
ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। होल नंबर की कोई दिक्कत नहीं, आपको एक्सपेंड करना आता है। डेसिमल पार्ट को आपकी जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो 10th, 100th, 1000th और 10,000th हो जाते हैं, यानी कि 1 × 1/10 हो जाएगा। अगला 100th है तो 1/100, 1000 तो 1/1000, 8 है तो 8/10,000। क्लियर है बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म। मान लीजिए आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, जैसे क्वेश्चन ये है आपका 23.692। इसमें अगर आपको मान लीजिए 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9/100, यानी कि 900। ठीक है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, या तो 9/100 लिख दीजिए या 900। ठीक है, अगर इसमें हम पूछे 3 की प्लेस वैल्यू, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 1। क्लियर ये चीज़ बेटा, अगर प्लेस वैल्यू आपको बतानी है तो। नेक्स्ट देखिए, डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं कि जो डेसिमल नंबर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, इसके डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट है वो आपका होता है डेसिमल प्लेसेस। या डेसिमल के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट है 3, तो इसकी डेसिमल प्लेसेस कितनी है 3। डेसिमल प्लेसेस कितने हैं यहाँ पर, ये है डेसिमल प्लेसेस कितने, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 3 है। जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और लीजिए, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2। कितने हैं डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस है 2। ओके, उसके बाद आता है हमारा लाइक डेसिमल। अब लाइक डेसिमल क्या होता है, अगर डेसिमल नंबर के डेसिमल प्लेसेस इक्वल है सबके तो वो लाइक डेसिमल है। डेसिमल प्लेसेस इक्वल से मतलब ये 169 नहीं है कि सबका डेसिमल पार्ट 169 हो, नो, डेसिमल प्लेसेस यानी कि उसमें भी 3 प्लेसेस हैं। हर डेसिमल नंबर में अगर डेसिमल प्लेसेस 3 हैं तो वो लाइक डेसिमल है। फॉर एग्जांपल 3.12, 6.18, 2.04, 8.12, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो लाइक डेसिमल के। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर भी डेसिमल प्लेसेस 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये है आपका लाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल जहाँ पर आपके डेसिमल प्लेसेस अनइक्वल हो, यानी कि इक्वल ना हो, कहीं पर डेसिमल प्लेसेस 2 है, कहीं 1 है, कहीं 3 है, ठीक है, तो वो होते हैं अनलाइक डेसिमल। फॉर एग्जांपल 3.21, 1.698, 1.0, 4.68189। ठीक है, देखो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4, तो सबके डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट है, तो इट मीन्स ये किसके एग्जांपल है अनलाइक डेसिमल। यानी कि अनलाइक डेसिमल वो होते हैं जिनके डेसिमल प्लेसेस अनइक्वल हो। क्लियर ये चीज। उसके बाद आ जाता है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल कैसे करते हैं बेटा कि विच डेसिमल नंबर इज ग्रेटर। सबसे पहले हम होल पार्ट को कंपेयर करते हैं, जैसे 24.86 में और आपको कंपेयर करना है 64.89 में। ठीक है, सबसे पहले हम होल पार्ट देखेंगे। होल पार्ट, इसका होल पार्ट 24, इसका होल पार्ट 64, इट मीन्स ये ग्रेटर है जिसका होल पार्ट ग्रेटर है। क्लियर। उसके बाद अगर होल पार्ट सेम हो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम डेसिमल पार्ट को देखते हैं। और डेसिमल पार्ट में भी सबसे पहले हम जो डेसिमल के बाद यानी कि 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको कंपेयर करते हैं। मान लीजिए 24.86 एंड 24.79। ठीक है, होल पार्ट यहाँ पे भी 24 है,
यहाँ पे भी 24 है। अब डेसिमल पार्ट पे आ जाओ। डेसिमल के बाद यहाँ क्या है 8 और यहाँ क्या है 7, तो 8 और 7 में कंपेयर करेंगे तो विच इज़ ग्रेटर 8, तो इट मीन्स 24.86 इज ग्रेटर। इसके बाद मान लीजिए अगर डेसिमल पार्ट का भी फर्स्ट जो आपका नंबर है वो इक्वल सेम है, तब हम सेकंड नंबर पे जाएंगे। 24.867, 24.809. Now which number is greater? 24 is a whole part, it is equal. ओके, डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। सेकंड पे आ जाइए, यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर क्या है 0, तो विच इज़ ग्रेटर 6 और 0? 6, तो इट मीन्स ये नंबर जो आपका ग्रेटर है। देखो बेटा, अगर हमें कोई भी चीज़ का सेल और परचेज करना है, ठीक है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? करेंसी की, ठीक है। और वो करेंसी जो इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज़, ठीक है। अब हमें कोई भी चीज़ क्या है रुपीज़ में खरीदेंगे या फिर पैसों में, तो यानी कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, ठीक है। और 1 पैसा किसके इक्वल होता है? 1/100 रुपीज़ के। तो अगर मान लीजिए हमें रुपीज़ से पैसे में जाना है, मान लीजिए 8 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा 8 × 100 पैसे, यानी कि 800 पैसे, ठीक है। और अगर पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड। मान लीजिए आपको 8 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे 8/100 रुपीज़। ये आ जाएगा आपको डेसिमल, नीचे 2 0 है तो ऊपर से 2 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगा देनी है, राइट हैंड से 2 डिजिट छोड़ के। 8 दूसरा नंबर नहीं है तो उसकी लगा देंगे 0.0, यानी कि 0.08 रुपीज़। क्लियर है बेटा ये चीज़? मनी को कैसे करना है आपको पता है। इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज़। रुपीज़ की शॉर्ट जो फॉर्म होगी वो क्या होगी? पैसा। 1 रुपीज़ में 100 पैसा होते हैं और 1 पैसे में 1/100 रुपीज़। अगर रुपीज़ से पैसे में जाना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और पैसे से रुपीज़ में जाना है तो डिवाइड 100 कर देंगे, ठीक है। ये आ गया 0.08 रुपीज़। बेटा, इन मैट्रिक सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज क्या होती है? मीटर, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं? किलोमीटर का। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या यूज होता है? किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मीटर से किलोमीटर में आना है तो 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड। इसी तरह से मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर? इसका एक शॉर्ट सा फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था पिछली वीडियो में, तो वो क्या था? किंग हैरी डाइड मैरी डिडंट क्राई मच। ये सिंपल से एक सेंटेंस है जिसको इजीली याद हो जाता है। अब इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको हम लिख लेते हैं किंग का के, हैरी का एच, डाइड का डी, मैरी का एम, डिडंट का डी, क्राई का सी और मच का एम। अब देखिए लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर, तो ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी मीटर। अब ये हो गया इसका डेसीमीटर, सेंटीमीटर, और ये हो गया मिलीमीटर, ठीक है। इधर ये हो गया आपका किलोमीटर, हेक्टामीटर, और ये हो गया आपका डेकामीटर। और इन सब के बीच में 10-10 का गैप होता है। कितना गैप होता है? 10-10 का, ठीक है। जब भी आप बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हो तो हमेशा वो होता है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि बिगर से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाओगे तो क्या होगा आपका? मल्टीप्लाई।
10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी कि किलोमीटर से अगर मीटर पे जा रहे हो तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 10 10 10, यानी कि 1000 से। मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हो तो 10 10 यानी कि 100 से, और अगर मीटर से मिलीमीटर में जा रहे हो तो 1000 से, ठीक है। और अगर स्मॉलर से बिगर यूनिट की तरफ आ रहे हो आप, स्मॉलर टू बिगर यूनिट आ रहे हो आप, तो आपका हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे आ रहे हो तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। और अगर मिलीमीटर से आप मीटर पे आ रहे हो तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से। कितने से डिवाइड कर देंगे? 1000 से। सेम इसी तरह से अगर डेसीमीटर से आप, मान लीजिए डेसीमीटर से आपको आना है किलोमीटर पे, ठीक है, तो डेसीमीटर से किलोमीटर में आना, तो इट मीन्स आप डिवाइड करोगे। कितने से डिवाइड करोगे? देखो कितने 10 आए डेसीमीटर से किलोमीटर के बीच में, 1 2 3 4, यानी कि आप जो है 10,000 से उस नंबर को डिवाइड कर दोगे। ये था आपका मैट्रिक जो सिस्टम था उसको करने का एक छोटा सा फॉर्मूला। उसके बाद आपका आता है मास। मास क्या होता है आपका? मास मीन वेट। वेट किससे करते हो आप? वेट किस में करते हो? केजी में, ग्राम में। तो यानी कि मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम। मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी, और किलोग्राम आपको पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? सॉरी, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, ठीक है। अगर आपको केजी से ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। और अगर ग्राम से आपको आना है केजी में, ग्राम से कहाँ आना है? केजी में, तो हम जो है डिवाइड कर देंगे 1000 से। क्लियर? इनकी केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम आ जाएगा। और अगर ग्राम से केजी में आना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 केजी को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 केजी में 1000, तो 4 केजी में कितने ग्राम हो जाएंगे? 4000 ग्राम, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में, मान लीजिए 43 ग्राम है, इसको कन्वर्ट करना है केजी में, तो यानी कि 43 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगी? 1000 से। तो ये क्या आ जाएगा? 0.043 केजी। क्लियर है ये चीज़? कन्वर्ट टू केजी इंटू ग्राम एंड ग्राम इंटू केजी। उसके बाद आता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। डेसिमल्स नंबर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। इसका फर्स्ट रूल क्या है कि जो भी डेसिमल नंबर दिया है उसको कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल, ठीक है। सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? लाइक डेसिमल में, जो अनलाइक डेसिमल है। सेकंड क्या है? सेकंड में आप क्या लिखोगे? राइट डेसिमल नंबर्स वन बिलो द अदर in such a way that the decimal point of each number is exactly below the number above, ठीक है। एक दूसरे के नीचे रखना है डेसिमल। मान लीजिए अगर आपको ऐड करना है 23.43 एंड 46.08, तो इनको एक दूसरे के नीचे रख लीजिए, यानी कि 23.43 के नीचे रखोगे 46.08। एग्जैक्टली डेसिमल के नीचे आपके डेसिमल आनी चाहिए, ठीक है। ये नंबर आपने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेने हैं। ये आप नंबर के नीचे नंबर लिखोगे। अगर मान लीजिए 123 होता तो ये 123 लिख लेते, ये यहाँ बच गया तो इसके यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? 0। लगाओ तो लगाओ, अदरवाइज आप नहीं भी लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इनको ऐड कर दीजिए। 8 + 3 11, 1 4 और 1 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 और 3 9, 4 और 2 6 और 1, तो ये आ गया 169.5। सबसे पहले उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेकंड ने कि डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल के नीचे रख देना और डेसिमल के नीचे आपकी डेसिमल आनी चाहिए। उसके बाद उनको जैसे होल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ऐसे इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें शांतनु दिखा रखा है कि शांतनु ए से बी तक गया कितने किलोमीटर? 8.5 किलोमीटर। फिर बी टू सी 12.7 किलोमीटर, C to D 11.8 किलोमीटर एंड D to A
9.1 किलोमीटर। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? अगर उसने टोटल डिस्टेंस पूछी है, शांतनु ने ही सारे डिस्टेंस कवर किए हैं, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि शांतनु ओनली A to B गया है और B से C गया है, तो शांतनु ने ओनली इतनी ही ट्रेवल की है, तो A, ठीक है। इसमें क्या था, शांतनु वाला जो क्वेश्चन था आपका, शांतनु ने A से B और B से C किया है, ठीक है, तो आप A, B और B, C को ऐड कर देंगे। उसके बाद गुलजार ने AD से DC किया है, तो AD और DC को ऐड कर देंगे। फिर देखेंगे किसका सम ज़्यादा है, उसी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, आपकी श्यामा ने कुछ फ्रूट्स खरीदे हैं, सरला ने कुछ फ्रूट्स खरीदे हैं, ठीक है। किसने फ्रूट्स ज़्यादा खरीदे वो आपको बताना है। सरला ने जो 5 kg 300 ग्राम एप्पल खरीदे, इनको या तो आप केजी में कन्वर्ट कर लो या ग्राम में, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है इसमें कि सरला ने 5 kg 300 ग्राम जो है एप्पल्स परचेज किए, तो इसने इनको केजी में कन्वर्ट कर लिया। मैंगो परचेज किए उसने 3 kg 250 ग्राम, तो इसने भी ग्राम में केजी में कन्वर्ट किया, ये आ गया 3.25 kg। तो टोटल फ्रूट हो गए उसके 5.3 प्लस 3.25 8.55 kg। ऑरेंजेस बोट किए सरला ने कितने किए, 4 kg 150 ग्राम, सॉरी 4 kg 800 ग्राम, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.8 kg। उसके बाद सरला ने जो बनाना परचेज किए हैं वो किए उसने 4 kg 150 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट किए, ये आ गया 4.15 kg। और फिर सरला ने जो फ्रूट परचेज किए उन दोनों को ऐड किया, तो ये आ गया हमारा 8.95 kg। तो किसने ज़्यादा परचेज किए, सरला ने या दूसरे ने? तो इसने यहाँ पे सरला का वेट ज़्यादा है, तो सरला ने मोर फ्रूट्स परचेज किए। ओके, अभी एक्सरसाइज करनी है आपको, एक्सरसाइज 3.1।